अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास से लोकोमोशन एंड पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकरियाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है। किंगडम प्रोटिस्ट से, ठीक है जी। किंगडम प्रोटिस्ट से एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना की लोकोमोशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हमने पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है ये देखना है। पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ सिलिया। इस वजह से इसकी मूवमेंट को या इसकी लोकोमोशन को हम सिलियरी लोकोमोशन या सिलियरी मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सिलिया के ज़रिए जो होती है इनके अंदर मूवमेंट होती है। अब ये जो इसकी बॉडी पर सिलियाँ हैं, ये सारे सिलिया जो है वो साइमल्टेनियसली जो मूव नहीं करते, साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते, यानी एक ही वक्त के अंदर ये सारे सिलिया मूव नहीं करते, बल्कि इन सिलिया के अंदर बंचेस की फॉर्म में मूवमेंट होती है। बंचेस कहते हैं गुच्छों की फॉर्म में। कुछ सिलिया जो होते हैं, सिलिया का एक गुच्छा समझ लें कि यहाँ तक उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके बाद ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये तीसरा। इसी तरह ये क्या है, एक वेव लाइक जो है, वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है जी, जो कि प्रोग्रेसिवली स्टार्ट होती है फ्रॉम एंटीरियर एंड सबसे पहले वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है जी, और बैकवर्ड की तरफ जो है वो प्रोग्रेसिवली मूव करती है, ठीक है जी। जो सारे सिलिया होते हैं वो एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि बंचेस की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में एंटीरियर एंड से उनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट स्टार्ट होती है, और गुच्छों की शक्ल में जो है वो मूवमेंट प्रोग्रेसिवली मूव करती है वेव लाइक मैनर में, ठीक है जी। अब ये होती किसकी वजह से है? सिलिया की वजह से है। सिलिया कैसे मूव करता है और पैरामीशियम को मूवमेंट मिलती है, ये जानने से पहले सिलिया का स्ट्रक्चर जान लेना ज़रूरी है। सिलिया हैं क्या जी? सिलिया हैं शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो पैरामीशियम की सेल मेम्ब्रेन है, इस पर सेल मेम्ब्रेन के कुछ बड़े हुए हिस्से हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके देखें तो ये क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, कुछ बड़े हुए हिस्से हैं जो कि फाइन थ्रेड लाइक धागों की तरह के कुछ बड़े हुए हिस्से हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी? सिलिया। सिलिया की लेंथ कितनी होती है? सिलिया की लेंथ होती है जी मैनी मैक्रोन्स टू मैनी 100 मैक्रोन्स। कुछ मैक्रोन से लेकर 100 मैक्रोन तक, मैनी 100 मैक्रोन तक जो है ये इनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, ठीक है जी। उसके बाद इनका डायामीटर कितना होता है जी? इनका डायामीटर होता है जी 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। इनका जो डायामीटर है वो कितना है जी? 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद इनकी कंपोजिशन कैसे है कि ये जो सिलिया हैं ये किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? सिलिया जो हैं ये बने होते हैं 8 फिब्रल से, डबल फिब्रल से, 9 डबल फिब्रल से, 9 डबल फिब्रिल से, ठीक है जी, जिनके दरमियान में 2 शॉर्ट सेंट्रल फिब्रिल होते हैं, ठीक है जी। 9 डबल फिब्रिल होते हैं जैसे यहाँ पे, और उनकी शेप क्या होती है? फिब्रिल की जो शेप होती है वो 8 नंबर की तरह, जैसे नंबर 8 होता है, 8 का फिगर होता है, वैसे जो है वो फिब्रिल की शेप होती है। और वो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं डबल फिब्रिल। यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9। ये 9 डबल फिब्रल हैं और इनके दरमियान में 2 शॉर्ट, ठीक है जी, 2 स्मॉल सेंट्रल फिब्रल हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन है। जो सिलिया होता है वो फिब्रल से मिलकर बना होता है, 9 डबल फिब्रल एंड 2 और जो है वो शॉर्ट या स्मॉल सेंट्रल फिब्रल से, ठीक है जी। अब ये जो फिब्रल हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनके अंदर स्लाइडिंग होती है, इस वजह से जो है वो सिलिया के अंदर वेव लाइक मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की वजह से पूरे पैरामीशियम को जो है वो मूवमेंट मिलती है। वो कैसे मिलती है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है पैरामीशियम की मूवमेंट का। ये जो पैरामीशियम की मूवमेंट है इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज़्म नहीं है, एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अभी तक जो है वो मालूम नहीं हुआ। लेकिन इन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने इसका कुछ मैकेनिज़्म बताया था कि पैरामीशियम के अंदर जो है वो लोकोमोशन किस तरह से होती है, सिलिया के अंदर मैकेनिज़्म क्या है कॉन्ट्रैक्शन का जिसकी वजह से पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन होती है। ब्रैडफोर्ड ने ये बताया था कि जो सिलिया होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, सिलिया, ठीक है जी, स्लाइड करते हैं या उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है जी। और उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या मिलती है जी, मूवमेंट मिलती है, सिलिया को मूवमेंट मिलती है और सिलिया की मूवमेंट की वजह से जो है वो पैरामीशियम मूव करता है, ठीक है जी। अब ये मूवमेंट जो होती है ये ग्रुप की फॉर्म में होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया बंचेस की फॉर्म में होती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पहले जो है इन फिब्रिल में से जो है दो ग्रुप बन जाते हैं, एक 5 फिब्रिल का, 5 फिब्रिल का, ठीक है जी, और एक 4 फिब्रिल का, ठीक है जी। 5 फिब्रिल का और 4 फिब्रिल के टोटल जो हैं वो 9 डबल फिब्रिल हैं। तो इनके दो ग्रुप्स बन जाते हैं और हर एक ग्रुप जो है वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद दूसरा जो है वो ग्रुप या दूसरा बंच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले क्या है जी, 5 डबल फिब्रिल का एक ग्रुप बनता है, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे समझ लें, ठीक है जी। ये जो 5 डबल फिब्रिल होते हैं यहाँ पे देखें, एक 1 2 3 4 5, ये जो हैं डबल फिब्रिल, सबसे पहले क्या करते हैं, ये साइमल्टेनियसली जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो सिलिया होता है, सिलिया वो बेंड करते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है जी, एंड शॉर्ट हो जाते हैं, बेंड और शॉर्ट, ठीक है जी। क्या होता है जी, सबसे पहले जो 5 डबल फिब्रिल का ग्रुप है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से सिलिया बेंड और शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, बेंड करते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि ये वाला जो सिलिया है ये क्या करेगा जी, ये बेंड करेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, इसका साइज भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। उसके बाद आता है रिकवरी स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाले 4 डबल फिब्रिल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, और सिलिया जो कि बेंड हुआ हुआ था उसको स्ट्रेट कर देते हैं, दोबारा से क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। इसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, क्योंकि जो बेंड हुआ था सिलिया वो दोबारा से जो है वो स्ट्रेट में आ गए। तो इस तरह से क्या है जी, इस तरह बेंड, इस तरह बेंड, फिर दोबारा से जो है वो बेंड होकर वापस आते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक की मदद से जो है पैरामीशियम जो हैं ये मूव करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है जी। तो ये था आपका जो है लोकोमोशन एंड पैरामीशियम। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, इनके अंदर लोकोमोशन सिलियर की वजह से होती है, इस वजह से इनकी लोकोमोशन को सिलियरी मोशन कहते हैं। और क्या होता है, सारे के सारे सिलिया एक ही वक्त के अंदर साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते, बल्कि उनमें बंचेस की फॉर्म में मूवमेंट होती है। पहले एक सिलिया का ग्रुप मूव करता है, उसके बाद दूसरा, इसी तरह प्रोग्रेसिवली मूवमेंट जो होती है वो एंटेरियल एंड से बैकवर्ड की तरफ जो है वो मूव करती है। सिलिया हैं कि या सेल वॉल की जो है वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है। इनकी लेंथ मैनी माइक्रोन टू मैनी 100 माइक्रोन होती है। डायमीटर इनका 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इनकी कंपोजिशन ये मिलकर किन चीज़ों से बने होते
हैं 9 डबल फिब्रल से और 2 शॉर्ट सेंट्रल फिब्रल से बने होते हैं। और इनमें से जो 9 डबल फिब्रल हैं, इनका पहला ग्रुप जो है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है और बेंड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है साइज में। इस तरह की जो मूवमेंट है जिसमें 5 डबल फिब्रल का ग्रुप जो होता है वो बेंड और शॉर्ट होता है, इस तरह की मूवमेंट को हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाले 4 फिब्रिल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से सीलिया स्ट्रेट हो जाता है और ऐसे ही जो मूवमेंट है इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक दोनों की वजह से मूवमेंट प्रोवाइड होती है किसको, पैरामीशियम को। ठीक है जी, ये है पैरामीशियम के अंदर मूवमेंट। उसके बाद हम मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट इन या लोकोमोशन इन अमेबा। लोकोमोशन इन अमेबा। अमेबा के अंदर लोकोमोशन, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन, जिनमें से 3 जो हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला कौन सा था, यूग्लिना। उसके बाद आज पैरामीशियम को डिस्कस कर किया, और उसके बाद अमेबा है। ये मोस्टली 3 ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर। 2 को हमने डिस्कस कर लिया, आज हमने लास्ट पे जो है वो अमेबा को डिस्कस करना है। अमेबा भी क्या है जी, किंगडम प्रोटिस्ट का ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर जो मूवमेंट होती है उसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर मूवमेंट होती है बाय द हेल्प, मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है ये मैं समझाता हूँ कि जो अमेबा होती है उसकी बॉडी आपने पढ़ा था किसी भी तरह से हो सकती है, उसकी कोई ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर नहीं होती। ये अमेबा है, ठीक है जी, न्यूक्लियस में जन्म होता है। अब इस अमेबा का जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है जी, ये एक साइड पे, कहने की इस साइड पे क्या कर लेता है, टोटली जो है वो मूव कर जाता है। तो इसकी नेक्स्ट शेप क्या हो जाएगी, अगर ये इस साइड पे मूव करेगा तो कह लें कि ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाता है कि जब ये इस तरह से जो है वो एक साइड पे मूव कर लेता है तो जिस साइड पे ये मूव करता है वहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो बन जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई, क्योंकि सारा जो साइटोप्लाज्म है वो इस साइड पर आ गया है। ठीक है जी, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, ठीक है जी। अब ये सीडोपोडिया जो होता है जब ये एक साइड पे चला जाता है तो इसकी वजह से जो है वो जो अमेबा होता है वो एक साइड पे क्या कहते हैं कि उसका सारा का सारा वेट जो है वो उस साइड पे चला जाता है, वो इस तरह क्या कर लेता है, स्लाइड करके मूव कर जाता है। यानी यहाँ पर जैसे ये साइटोप्लाज्म आ गया तो नेक्स्ट क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर आने की वजह से जो अमेबा है वो अपनी मूवमेंट उस साइड पे कर लेगा जिस साइड पे जो है उसने साइटोप्लाज्म को मूव किया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह से मूवमेंट होती है जी अमीबा की, कि जहाँ जहाँ ये साइटोप्लाज्म जिस साइड पे इसका साइटोप्लाज्म चला जाता है उस साइड पे जो है ये क्या कर लेता है, मूव कर लेता है। और क्योंकि साइटोप्लाज्म जाने की वजह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई है जिसको सीडापोडिया कहते हैं, तो कह देते हैं कि इसी की वजह से है जो मूवमेंट हुई है अमीबा के अंदर। ठीक है जी, तो आज हमारा जो है वो लोकोमोशन इन प्रोटेस्ट का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोकोमोशन इन अर्थवर्म जो या दूसरे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।